नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि नवंबर 2025 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, व्यापार, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे कि जो कुछ दिखते हैं उसके सोल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल बटन को जरूर से दबा लीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझने की इच्छा हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। हमने वहां बहुत विस्तार से इन्हीं चीजों के बारे में लिख रखा हुआ है। अब दोस्त, मेष राशि मासिक राशिफल नवंबर 2025 के तहत सबसे पहले अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो देखें, अगर बोर्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके द्वादश भाव में अभी शनिदेव हैं जो आपके दशमेश लाभेश हैं, लेकिन यहां होकर के उन्होंने आपके ऊपर में 7.5 स्टार्ट कर दी है। दैट इज वन थिंग। आपके द्वादश भाव को पावरफुल बना दिया है, जिसमें स्वास्थ्य की गड़बड़ियां अकारण आएंगी। फॉर्चुनेटली इस वक्त शुक्रदेव जो आपके धनेश हैं वो यहाँ पे आकर के आपके छठे भाव को नीच का कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य की कुछ गड़बड़ियों का समन तो होगा। एट द सेम टाइम जब मंगल देव यहाँ अष्टम भाव में विराजमान होकर के स्वास्थ्य की गड़बड़ियों को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में सुधार देखी जाएगी कुछ उठापटक के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सिचुएशंस में कि आप अपने योगाभ्यास, मॉर्निंग वॉक, जिम, एक्सरसाइज, इनको पकड़ के रखें और अपने बीमारियों को दूर भगाएं। अब मित्र, अगर एरिस मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2025 के तहत आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो समझें कि जो धनेश हैं यानी कि द्वितीय भाव के लॉर्ड, ये अभी नीच के हुए बैठे हैं। ऐसे में धन की आवक में कुछ लिमिटेशंस आपको फेस करनी होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेकिन यहाँ बैठे बुधदेव और मंगल देव मिलकर के धन भाव को बल दे रहे हैं। उतना ही नहीं है, यहाँ बैठे शनिदेव भी पूर्ण तृतीय दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। मिला जुला करके धन की सिचुएशंस अच्छी होंगी, बेहतरी को प्राप्त होंगी, ऐसा दिख रहा है। इसमें एक जबरदस्त परिवर्तन 3 नवंबर ऑनवर्ड्स होगा, जब शुक्रदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और धन की सिचुएशन उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी। वास्तव में यहाँ फंसे शुक्रदेव नीच के हुए पड़े थे, जो पिछले अक्टूबर के महीने में हालत को थोड़ा तंग कर रखा था। अभी ये चीजें वापस से बहाल हो जाएंगी और धन की स्थिति बहुत बेहतर तरीके से रिजॉल्व होगी। ऐसे में बुद्धि से उगाया हुआ पैसा वास्तव में आपको 3 नवंबर से 15 नवंबर के बीच प्राप्त होगा। ये एक बहुत अच्छा टाइम है जो चमक के साथ मिलेगा, धमाके के साथ मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत मित्र, अगर मेष राशि मासिक राशिफल नवंबर 2025 के तहत आपके पराक्रम, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, इन सब चीजों को इकट्ठे इवेलुएट करने की कोशिश की जाए तो समझें कि सफलता थोड़ा सा के लिए चूक रही है। इसको पकड़ने की जरूरत होगी। वास्तव में ये एक ऐसा फेज है जब आप फुल फोकस्ड होकर के एनालिसिस के पीछे पड़ गए हैं, जो सफलता, धन, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों के पीछे ही नजर घूम रही है। ऐसे में सफलता का नजदीक आना कायदे से तब संभव है जब आप हार्ड वर्क करें। मैं एक और खास बात बताता हूं कि अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो ये मंगल देव यहाँ बैठे हुए जो बुध के साथ है ना, ये आपको सफलता पाने में मदद करेंगे तब जबकि आप चुपचाप गुपचुप तरीके से अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ऐसे में जो जॉब प्राप्ति का आपका इंटरेस्ट था उसमें आपको ग्रेजुअली सफलता मिलेगी। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अभी 3 नवंबर से पहले का जो वक्त था उसमें होता काम जो अटक रहा था, होती होती सक्सेस जो रुक जा रही थी, मैं जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपके इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ, वो सब अब क्लियरेंस को प्राप्त होंगे। फिर भी आपसे ये अनुरोध रहेगा कि चूंकि अभी आपके गुरुदेव यहाँ उच्च के हुए बैठे हैं, ये भाग्येश हैं, ये आपको सारी चीजों की प्राप्ति भाग्य से दे देंगे। बट दैट नेवर मीन कि आप कर्म करना छोड़ दें, शिथिल हो जाएं, ऐसा ना करें। क्योंकि अभी जो योग बन रहा है उसमें मन इतना गदगद रहेगा कि आपकी मेहनत थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। कर्म को पकड़ने की जरूरत बनी है, कर्म को छोड़िए मत,
यहाँ से बैठे गुरुदेव दसम भाव में नीच की दृष्टि रखते हैं। ऐसे में जो नौकरी की आउटपुट है या प्रमोशन है वो सब थोड़े थोड़े से रुक रहे हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, ऐसी मेरी मान्यता है। अच्छी बात यह है कि अभी आप पराक्रमेश दिख रहे हैं। अभी आप 15 नवंबर तक आपकी पावर जबरदस्त तरीके से जाजल्यमान है, लेकिन 15 नवंबर ऑनवर्ड्स ये चीजें परिवर्तित होंगी। आपके प्रभाव में थोड़ी सी डिफरेंस आएगी जिसका इम्पैक्ट आपके जॉब पे हो सकता है। इसलिए जॉब को कस के पकड़ें, ढीला ना छोड़ें, ये मेरी रिक्वेस्ट। हाँ, अगर व्यापार बिजनेस की बात को थोड़ा और गहरे उतर के देखा जाए तो जो बिजनेस के लॉर्ड थे वो अभी नीच के बैठे हुए थे। वो 3 नवंबर से अपने स्वयं के भाव में आके बैठ गए। ऐसे स्थिति में जो आपकी व्यापार है वो बिल्कुल टेक ऑफ लेगी। इतना बढ़िया टाइम यहाँ से 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। आपने एक्चुअली अभी थोड़ी परेशानी झेली है। वास्तव में ये परेशानी आपके एक्सपेंडिचर्स के बढ़ जाने से भी हुआ है। आपने सोचा कि यार ये इन्वेस्ट कर दूं, वो इन्वेस्ट कर दूं, इससे बड़ा बिजनेस ग्रो कर लेगा, और इस तरह से एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्रंच जो है वो जनरेट होने लग गया था। फॉर्चुनेटली ये 3 नंबर से रिस्टोर हो जाएगा सिचुएशन, और धन की आमदनी प्रॉपर हो जाएगी। व्यापार अपने कायदे से टेक ऑफ ले लेगा। तत्पश्चात अब मित्र, अगर आपके प्यार, मोहब्बत, मैरिज, संतान के ग्रोथ, इन सब चीजों की ओवरऑल रिव्यू की जाए तो समझें कि ये टाइम फ्रेम एरिस मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2025 के तहत लाजवाब दिख रहा है। कारण कि पंचम भाव में केतु देव गर्मी बना के रखे हैं। एट द सेम टाइम जो पंचमेश हैं लॉर्ड वो तो नीच के हुए, यानी कि शादी नहीं करने देंगे, लेकिन जो प्यार मोहब्बत है वो आपके दिमाग पे चढ़ रहा है, वो आपकी सोच में घूम रहा है। ऐसे में आपको अपने आप को संभालने की जरूरत होगी। तभी मैंने कहा कि अभी कर्म से फोकस थोड़ा हट गया है और डाइवर्जन डिफरेंट चीजों की तरफ आ गया है। परिणाम ये हुआ है कि आप थोड़ा मन से तो गदगद हैं, मन से तो आनंदित हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कर्म पे पड़ रहा है। लव इज परफेक्टली फाइन, ये सही है। हाँ, फिर भी वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए थोड़ी सी चिकचिकबाजी घर में चल रही है। बोलने चालने में थोड़ा केयर करने की जरूरत होगी। आप अभी भी आप मांगलिक योग से गुजर रहे हैं एक तरीके से, ऐसा मान के चलें। इसमें आप बोलने में थोड़ा सा टोनैलिटी पे कंट्रोल करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। अगर शादी ब्याह प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो हाँ, बच्चों के लिए मैं फिर कहूंगा कि बच्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों को थोड़ा गवर्न करने की जरूरत है, उनको दिशा देने की जरूरत है, कहीं उनमें भटकाव तो नहीं आ गया, ये देखने की जरूरत है। अब मित्र, अगर मेष राशि नवंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो वास्तव में माता जी की सिचुएशन काफी अच्छी दिख रही है मुझे। पिताजी के प्रति केयर करने की जरूरत होगी। अब मित्र, एरिस मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2025 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए ना तो ये लाजवाब योग से अभी आप गुजर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए, क्योंकि आपने जो बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी थी घर की, या यूं कहूं बड़े घर की, गाड़ी की, या यूं कहूं बड़े गाड़ी की, ये टाइम फ्रेम अभी अति उत्तम चल रहा है। वास्तव में आपके भाग्येश आपके हृदय भावों को यहाँ पे उच्च बना के बैठे हैं। ऐसे में अच्छे घर, अच्छे गाड़ी और इन चीजों से सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी है। ये वक्त तो ऐसे पूरे नवंबर चलेगा, फिर भी मैं बोलता हूँ कि 11 नवंबर ऑनवर्ड्स थोड़ी गर्मी इसमें और देखने को मिलेगी आप। अब दोस्त, मेष राशि नवंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस की बात की जाए, तो फंडामेंटली मैं एक ही बात कहूंगा मेष राशि वालों को, बोलिए जय बजरंगबली। लिखिए यहाँ, वास्तव में आपको हनुमान जी की चरण पकड़ के रखनी चाहिए हमेशा के लिए। ये अकेले ऐसे लॉर्ड है जो आपके 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट को कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग योर लग्न लॉर्ड। ऐसे में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी तरह के जॉब प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ देगा, स्वास्थ्य प्रॉब्लम से बचा के रखेगा, और फॉरेन कम्युनिकेशंस एंड फॉरेन मनी आपको लाके देगा। हाँ, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जेम्स है उसमें एक अच्छा इटालियन मूंगा आपको अपने रिंग फिंगर में किसी भी मंगलवार को धारण करना चाहिए। इसके अलावे भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल अर्घ्य दें, जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सबसाइड करेंगे। हमें लिख के बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो और मित्र बंधु जो इस तरह के
एपिसोड की तलाश में थे उनको ये वीडियो शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।